हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रह चुके बहुत ही ईमानदार और फेमस व्यक्ति सर रतन टाटा के बारे में बताऊंगा। उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण रोचक कहानियों को आपके साथ शेयर करूंगा। उनके बिजनेस प्लान को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत में 90% कंपनियां स्टार्टअप के अगले 5 साल में ही बंद हो जाती है और बची हुई कंपनियों में मात्र 5% ही ऐसी कंपनियां हैं जो 10 साल तक टिकती है और वो भी फिनिश, और मात्र 0.01% ही ऐसी कंपनी है जो 100 साल या उससे अधिक समय तक टिकी हुई है। तो उनमें से ही एक है टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप्स, जो कि भारत के इंडस्ट्री क्षेत्र पे लगभग 150 सालों से राज कर रही है। क्या दोस्तों आपके दिन की शुरुआत टाटा टी से होती है? क्या आपके खाने में टाटा नमक है? क्या आपके घर में जो केबल सेवाएं आती है वो टाटा स्काई की हैं? तो दोस्तों नो डाउट भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि उन्होंने आज तक टाटा का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, बिकॉज टाटा इज एवरीवेयर। तो चलिए दोस्तों, रतन टाटा के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था। नवल टाटा और सोनू टाटा उनके पेरेंट्स थे। जब रतन टाटा महज 10 वर्ष के थे, सिर्फ 10 वर्ष के, तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। तब से उनकी देख रेख, उनका पालन पोषण उसकी दादी माँ नवलबाई टाटा ने की थी। तो दोस्तों, रतन सर की शुरुआती शिक्षा बम्बई और शिमला में हुई थी। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहाँ से उन्होंने आर्किटेक्चर में बीएस की डिग्री प्राप्त की। फिर और आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहाँ से उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई पूरी की। उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आईबीएम की तरफ से उन्हें जॉब ऑफर किया गया। कुछ दिनों तक उन्होंने आईबीएम के लिए काम भी किया, पर उनका दिल नहीं लगा और वो वापस भारत आ गए और टाटा इंडस्ट्रीज के लिए काम करना शुरू किया। और लगभग 1991 में जेआरडी टाटा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि कंपनी की रेवेन्यू को 40 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और प्रॉफिट को 50 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। आखिर वो कैसे बिजनेसमैन होंगे, आइए उनके बिजनेस प्लान के बारे में जानते हैं। आखिर उन्होंने बिजनेस में किन किन बातों पर ध्यान दिया? तो उन्होंने महत्वपूर्ण 5 बातों पर ध्यान दिया: ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एग्जिट स्ट्रगलिंग बिजनेस, इंटर पोटेंशियल बिजनेस एंड कोर बिजनेस। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ किसे कहते हैं? मतलब कि ऐसा बिजनेस जिसमें छोटी मोटी कंपनियों को खरीद लेना, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करना, ज्वाइंट वेंचर करना। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है नया मार्केट क्रिएट करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, नए नए कस्टमर्स बनाना। एंड एग्जिट स्ट्रगलिंग बिजनेस समझ में आ ही रहा होगा, मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, उससे बाहर निकल जाना। जैसे टाटा ने शॉप बनाना शुरू किया था, फर्मा में भी लक आजमाया, पेंट बनाया, ये सब नहीं चला तो इनसे वो बाहर निकल गए। इंटर पोटेंशियल बिजनेस मीन्स कि मार्केट में उस समय जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको अपने कस्टमर के तक पहुंचाना, जैसे रिटेल, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, टेलीकॉम, ये सारे बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। कोर बिजनेस का मतलब होता है जो बेसिक बिजनेस था उनका, उन्हें कभी नहीं छोड़ा, जैसे स्टील, मोटर, पावर, केमिकल, ये सब को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके अलावा भी रतन टाटा ने बहुत सारे बातों पर ध्यान दिया, जैसे इंटीग्रिटी, यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सीलेंसी, इक्विलिटी, ट्रस्ट। मतलब कि वो चाहते थे कि उनके जितने भी एम्प्लॉई एक यूनिट की तरह काम करे, सब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, सब एक दूसरे से मिलकर रहे, कोई भेदभाव ना करे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सब कोई एक दूसरे पर विश्वास करे, भरोसा करे। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो कोई भी कंपनी
बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती है, क्योंकि ये एक तरह का टीम वर्क होता है। सब कोई मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो कोई भी जो कंपनी है वो बहुत ही जल्दी डेवलप करेगी। रतन टाटा के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें मैं आपके अगले वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें पता चलेगा आपको आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं किया, रेंज रोवर वाला मसला क्या था। ये सब बातों को अगले वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों।